हेलो बच्चे, तो नमस्कार। कक्षा 9th में पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थियों का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 9th का जो राजनीतिक विज्ञान का होता है, लोकतांत्रिक का जो बुक है आपका, उसमें से हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का निर्माण। ये सबके लिए इम्पोर्टेंस है कि संविधान कैसे बना और क्यों बना संविधान। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपके पेपर में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी के लिए है कि संविधान किसे कहते हैं। तो बाबू, संविधान हम उसे कहते हैं एक ऐसी सभी बुनियादी नियम एवं कानून की किताब है जिसके द्वारा देश की सरकारी 40 चलाई जाती है, संविधान कहलाता है। कहने का मतलब संविधान एक प्रकार का कानून है जिसके माध्यम से देश को एक दिशा दी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं। गोरे काले की जो नीतियां चल रही हैं हमारे यहाँ, उससे आप क्या समझते हैं। समझ लेते हैं कि रंग भेद की नीति नस्ली देशभाव या आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिण अफ्रीका में 1948 से लेकर के 1994 के बीच चलाई गई थी। महात्मा गांधी के साथ गोरे काले का भेद हुआ था, आपको पता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे बाबू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। आखिर संविधान का संशोधन क्यों होता है, उससे आप क्या समझते हैं, समझिए। आंसर, समय समय पर जो परिवर्तन लाता है उसको संविधान संशोधन कहते हैं। जैसे कोई नियम लागू, मान लीजिए कि एक नियम चल रहा है कि शादी भी हो रहा है, तलाक भी हो रहा है और आधा प्रॉपर्टी भी दी जा रही है और गलतियां लड़कियों में भी रह रही हैं। ठीक है, तो ये उचित नहीं है। हमारे नज़र में इसको बदलाव होना चाहिए कि इसका फायदा उठा रही हैं बहुत सारी लड़कियां, जानबूझ के तलाक भी करा रही हैं, प्रॉपर्टी भी आधा ले रही हैं। मतलब ये मेरे हिसाब से इसलिए संविधान में परिवर्तन होना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, तो संविधान परिवर्तन, संविधान का संशोधन क्यों होना चाहिए, तो समय समय पर संविधान में परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि इसे संविधान का संशोधन कहते हैं। जब बदलाव होता है तो संविधान का संशोधन। दूसरा क्वेश्चन, पथ निरपेक्षता, पथ निरपेक्षता जो भी लिखा गया है, या धर्म निरपेक्षता, मतलब पंथ और धर्म से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या तत्पर आपको बताना है। देखो, कह रहा है पथ निरपेक्षता जो है और धर्म, वह विचारधारा है। एक दो प्रकार की पहलू, एक विचारधारा है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार की विचारधारा है जिसके अंतर्गत धर्म या पथ के आधार पर कोई राज्य किसी भी अपने नागरिकों को विशेष अधिकार नहीं देता। देख लीजिए, कोई भी एक ऐसा विद्यालय बता दीजिए पूरे भारत में जो कह दे कि हम अपने स्कूल में खाली हिंदी पढ़ाएंगे, खाली मदरसे पढ़ाएंगे, खाली संस्कृत पढ़ाएंगे। नहीं, हर एक भाषाएं दी जाती हैं। आप इंडिविजुअल किसी को एक भाषा अपने देश में नहीं, अपने स्कूल में नहीं दे पाएंगे, संस्था में नहीं दे पाएंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसे बताइए। भारत को कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में सब कोई स्वतंत्र अपना अपना धर्म मान सकता है। आखिर कैसे, तो उसका जवाब, कैसे को जवाब हम कैसे देंगे, ऐसे देंगे जैसे आप सोच रहे हैं। कहेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ किसी भी धर्म, पथ, जाति या जन समूह को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी के जात को लेकर के कोई प्रमाण नहीं दिया गया कि भैया आपको ये मिल गया है, आपको मिल गया है कि मंदिर में जाइए तो मंदिर में जाइए। नहीं, आप मस्जिद में जा सकता, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। दूसरा, जैसे में कुछ पॉइंट है, सबको पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान की गई है, सब कोई स्वतंत्र है। दूसरा, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी संगठन दल बदल के दूसरे पथ में जा सकता है। जैसे हम मुसलमान हैं तो हिंदू बन सकते हैं, हिंदू है तो मुसलमान बन सकते हैं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। तीसरा, कोई भी पथ अपना धर्म, पूजा पाठ स्थल स्वतंत्र के रूप में बना सकता है। जैसे मंदिर भी बना सकते हैं, अपने घर में पूजा भी कर सकते हैं, मस्जिद भी, मकबरा आदि से कुछ भी। यू कैन सेलिब्रेट ईच एंड एवरी रिलीजन्स विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन फीलिंग। ओके, उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, लास्ट, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, फिर इसका पार्ट 2 बनाएंगे हम आप लोग के लिए। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कौन से 4 प्रमुख आदर्श दिए गए हैं। भारतीय जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल जी से बोलते हैं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा कहा जाता है संविधान का। कह रहा है जिस प्रकार हम पुस्तक से पहले भूमिका लिखी होती है, हमारे पुस्तक पढ़ने से पहले थोड़ी सी उसकी टाइटल लिखी जाती है, उसी प्रकार संविधान में शुरू होने से पहले प्रस्तावना होता है। सारा मूल अधिकार, सारे डिटेल बता दी जाती है, क्योंकि पता चलता है कि ये संविधान के निर्माण का क्या चाहते हैं, उनके द्वारा बनाए